मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 28 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो चुका है। हालांकि कल भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कल अमावस्या होने की वजह से लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। मेले में दुकानें भी अभी भी लगी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी भी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के समापन पर योगी ने पहले अरेल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन किया। बड़ी खबर यह है, योगी ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। और इससे भी बड़ी खबर यह है, योगी ने महाकुंभ से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस का भी ऐलान किया है। योगी ने कहा कि जिन स्वच्छता कर्मियों ने यहाँ पर मेहनत की, उनको 8 से 11,000 रुपए महीने के मिलते थे, इसे अप्रैल में बढ़ाकर 16,000 रुपए करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पीएम मोदी ने भी महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मां गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई है तो हमें क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई है तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और सौगात प्रदेशवासियों को दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के जरिए कृषि मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को बेटियों के विवाह के समय दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। बड़ी खबर यह है, योजना के जरिए मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए राजस्थान सरकार पहले 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब इस योजना में श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रति विवाह में मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को 75,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा, मां योजना में अब स्किन ट्रांसप्लांट होंगे, इसमें रोबोटिक सर्जरी और नए पैकेज जोड़े जाएंगे। अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल कॉलेज में नए संकाय खोले जाएंगे। अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनेगा। अगले साल से अटल इनोवेशन अवार्ड देने की भी घोषणा दिया कुमारी ने की है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थानीय पेंटिंग बनाई जाएगी। इस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपदा राहत के लिए 55 क्विक रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध करवाए जाएंगे। बीकानेर, बांसवाड़ा सहित नए शहरी निकायों में अग्निशामक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर 1,050 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शाहपुरा में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। लाल सोट में वुड पार्क बनेगा। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलेट बनाए जाएंगे। अगले साल 5,000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत होगी। 336 छोटे बांधों को पंचायत से जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर किए जाएंगे। सिंचाई सुविधाओं के लिए भी 240 करोड़ से ज्यादा के काम करवाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, सिक्कर के खाटू श्याम जी में प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला आज यानी कि 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर भी जबरदस्त भीड़ होती है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। मेले की तैयारियों को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी लगातार तैयारी में जुटी हुई है। और बड़ी बात यह है, इस बार मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण को शीश का दान देते हुए बर्बरिक नजर आएंगे। वहीं मंदिर में प्रवेश करने वाली कतारों के एक तरफ कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान रहेंगे। यानी कि इस बार मेले में मंदिर को अलग तरह से सजाया गया है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने ही पदाधिकारी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को थप्पड़ तक जड़ दिए। मौके पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया। यह घटना उस समय हुई जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली थी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक में पहुंचे ही थे कि अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी जेकी प्रदेश अध्यक्ष को एस्कॉर्ट करते हुए मंच तक लेकर आए। वह मंच पर चढ़ने लगे तो उन्हें मोर्चे के प्रदेश महामंत्री जावेद कुरैशी ने रोक दिया। इस पर जेकी ने जावेद को थप्पड़ जड़ दिया। एक और बड़ी खबर, परबतसर पुलिस ने डीडवाना कुचामन जिले में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ग्राम बांसड़ा में 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। इस दौरान 78,611 गीले अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद
बेहद ही काम की खबर। इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक के नाम से फर्जी एसएमएस और लिंक भेजकर साइबर अपराधी ठगी आपके साथ ठगी कर सकते हैं। इसके बारे में पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने एक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि ठगों के चुंगल में आप न फंसे। हेमंत प्रियदर्शी ने बताया, साइबर अपराधी आपको इंडिया पोस्ट के नाम से एक एसएमएस भेजेंगे। इस एसएमएस में वह कहेंगे कि गलत पते के कारण आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया है। वह आपको फर्जी मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा एक लिंक देंगे। मैसेज में कहेंगे कि अपने पते को अपडेट करने के लिए इस पर क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक पर लिंक करते हैं तो फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट की तरह ही दिखती है, लेकिन वह फेक वेबसाइट होगी। इस वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर और बैंक विवरण मांगेंगे। फिर आपके साइबर भुगतान के लिए कहेंगे या फिर आपकी दी गई व्यक्तिगत जानकारी से बैंक खाते में सेंध लगाकर धोखाधड़ी की जा सकती है। बड़ी बात यह है, अगर भारतीय डाक से भी कोई आपको मैसेज आए तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद लिंक पर क्लिक करें। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। गुरुवार को पक्ष और विपक्ष के विधायक सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस बैठक के बाद गतिरोध को खत्म कर दिया है। सीएम भजनलाल ने अहम भूमिका निभाते हुए कहा कि कोई माफी मत मांगो, मैं पूरे सदन से माफी मांगता हूं। इसके बाद सभी विधायक यह सुनते ही वहां मौजूद नेता भी पिघल गए और गतिरोध समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और राहत वाली खबर। पिछले 2 दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को भी जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 400 रुपए कम होकर 88,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 400 रुपए फिसल कर 82,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी भी 300 रुपए टूटकर 97,500 रुपए प्रति किलो रही। आगे बढ़ेंगे, किसानों के लिए बड़ी खबर। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधिकारिक किसान आईडी होना अब अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय ने एग्रीस्टेक नामक डिजिटल पहल के तहत किसानों को डिजिटल पहचान पत्र देने का फैसला किया है। यानी कि आजकल आपने देखा होगा पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर सरकार किसानों के फार्मर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अगर आप किसान हैं तो आपको यह कार्ड बनवा लेना चाहिए, वरना फिर आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आपको परेशानी आ सकती है। इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक सेपरेट वीडियो भी दिया है। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू हो गया है और अब बड़ी अपडेट ये है, राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज 28 फरवरी को बीकानेर सहित 6 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और बड़ी जानकारी आपको बता दूं, 1 मार्च तक इस सिस्टम का असर बना रहेगा। 1 मार्च को भी प्रदेश के कई शहरों में मौसम बदलेगा और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। खासकर बीकानेर और जयपुर संभाग में 1 मार्च तक कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अचानक तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। 1 मार्च को भी राज्य के उत्तरी भागों में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।